मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आए। लाडली राधे श्री राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आए। तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं इतना आंसुओं की यमुना बह जाए। तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं इतना आंसुओं की यमुना बह जाए। श्री राधे हे लाडली राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आए। तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं इतना आंसुओं की यमुना बह जाए। हे लाडली राधे पल पल छिन छिन प्यारी राधे तेरी बात निहारूं मैं। इस जीवन की हर सांस सांस में तुझे पुकारूं मैं। पल पल छिन छिन प्यारी राधे तेरी बात निहारूं मैं। इस जीवन की हर सांस सांस में तुझे पुकारूं मैं। रहा अब जाए ना रहा कुछ जाए ना रहा अब जाए ना रहा कुछ जाए ना तेरे चरणों की सेवा में मेरा जीवन निकल जाए। लाडली राधे ऐसा भी कोई शुभ दिन आए। लाडली राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आए। लाडली राधे ऐसा भी कोई शुभ दिन आए। तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं इतना आंसुओं की यमुना बह जाए। तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं इतना आंसुओं की यमुना बह जाए। लाडली राधे इतना वियोगी बन जाऊं सुख दुख खो जाए सारी
वियोगी बन जाऊं, सद्बुद्ध खो जाए सारी, जब संग प्यारी आओगी सुध लेने निर्धन की, बस कितना वियोगी बन जाऊं, सद्बुद्ध खो जाए सारी, मूर्छित पड़ा रहूं ब्रज रज में, बन के तेरा दर्श भिखारी, बस कितना वियोगी बन जाऊं। हे राधा, मेरे ऊपर ये कृपा करो। क्या आप देखो, यहाँ भौतिक जगत में हम सब कभी भी किसी का वियोग नहीं चाहते, लेकिन यहाँ मांगा गया है, कवि ने मांगा है विरह, मुझे वियोगी बना, मुझे विरही बना दो। अब विरह होगा तो क्या होगा, और कहा क्या, मूर्छित पड़ा रहो, बेहोश पड़ा रहो, लेकिन कहाँ पड़ा रहो, ब्रज रज में। बस इतना वियोगी बन जाऊं, सद्बुद्ध खो जाए सारी, मूर्छित पड़ा रहूं ब्रज रज में, मन कर तेरा दर्श भिखारी, बस इतना वियोगी बन जाऊं, सद्बुद्ध खो जाए सारी, मूर्छित पड़ा रहूं ब्रज रज में, मन के तेरा दर्श भिखारी, दशा मुझ दीन की, दशा मुझ दीन की, अभी सुधरेगी, हाथ जो, अब दशा तो सुधरी हुई है, दशा तो सुधरी हुई है। देखो सबकी दशा सुधरी हुई है, श्री राधे बोल, सबके चेहरे टिप टॉप है। श्री राधे, कौन सी दशा हमारी सुधरेगी, जो हम भोगों में लुप्त हो चुके हैं, जो आज हम संसार में इतना खो चुके कि भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को तो हम भूल चुके। आज हमें वो लक्ष्य याद ही नहीं है, इतने हम इस भौतिक जगत में खो चुके हैं। हमारी दशा वास्तव में सुधरी हुई नहीं है। हम बोलते हैं ना, भौतिक जगत में जितना हम आगे बढ़े तो हमारी दशा, बोलो, सुधरे। श्री राधे बोल, हम डिग्री हासिल करते हैं, हम एक बिजनेस में सेटल होना चाहते हैं, हम एक बहुत बड़ी जॉब चाहते हैं, हम एक बहुत बड़ा पैकेज इनकम का चाहते हैं, फिर हम क्या सोचते हैं, हमारी दशा, बोलो, सुधरे। श्री राधे बोली, आप इसी दिन सत्संग में बता रहे थे, क्या ये सब जिंदगी के पड़ाव है, मंजिल नहीं। पड़ाव हो सकते हैं, एक डिग्री मिल जाए, पड़ाव हो सकता है क्या, बिजनेस सेटल हो जाए, पड़ाव हो सकता है घर मिल जाए। अब एक बार धीरूभाई अंबानी, चलो उसके जाते हैं, कितना बड़ा घर है, शायद बताया गया इंडिया में सबसे, इंडिया में नहीं, एशिया में। श्री राधे बोली, एशिया में सबसे बड़ा घर उसका है, ऐसा बताया गया। एशिया में सबसे बड़ा घर उसका है, लेकिन उसके पश्चात भी अगर वो पड़ाव हो, अगर वो मंजिल होती तो वहां से फिर धीरूभाई अंबानी को निकाला क्यों जाता, अर्थात शमशान की तरफ उसको जाना ही न पड़ता, वही मंजिल थी। श्री राधे बोली, वही मंजिल थी, लेकिन वो मंजिल नहीं, वो तो क्या था, पड़ाव था। मंजिल तो आपकी कृष्ण है, मंजिल तो आपकी। जैसे बापू जी एक कथा सुनाते हैं, बापू जी बताते हैं कथा कि एक व्यक्ति फोन करने लगा, फोन कर रहा है, क्या भाई सेठ जी हैं, सेठ जी आए, बोला अभी नहीं आए। फिर फोन किया, सेठ जी आए, बोला नहीं आए। फिर एक डेढ़ घंटे के बाद फिर फोन किया, बोला सेठ जी आए। फिर सामने से फोन आया, अभी तक नहीं आए, आएंगे। क्या बोला, क्या बोला, आएंगे। फिर फोन किया, अभी आ गए, बोला आएंगे। फिर फोन किया, शाम हो गई, सेठ जी आए, तो बोला नहीं आएंगे।
बोला सुबह से फोन कर रहा हूँ, सेठ जी आए, तुम बोल रहे हो आएंगे आएंगे। भाई कब आएंगे, जल्दी मुझे बात कराओ, कोई बहुत बड़ा काम अटका हुआ है। बोला महाराज आपने कहाँ फोन लगाया? बोला सेठ जी को, तुमने तो बोला आएंगे। बोला ये शमशान घर है, सब सेठों को एक न एक दिन इधर ही आना है। शिरादे बोले सब सेठों को एक न एक दिन इधर ही आया नहीं लेकिन आएंगे। शिरादे बोली ना, आया नहीं पर आएंगे सब सेठों को इधर। और हाँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे सेठ हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सुंदर हो चाहे करूप हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको एक न एक दिन आएंगे, सबको जाना ही है। बोलो ना राधे गोविंद, बोलो ना राधे गोविंद। आएंगे तो दशा कौन सी सुधरेगी कि जो आज हम भोगों में इतना फंस चुके हैं कि हम अपनी मंजिल को तो भूल ही गए। कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कमाने में ईश्वर की सत्ता को भूल जाना, खो जाना इस जगत में, ये बुरी बात है। अपने लक्ष्य को भूल जाना ये बुरी बात है। आप अगर भगवान को साइड करके, अब मुझे बताओ अर्जुन अगर भगवान को साइड करके संघर्ष करता तो क्या कभी युद्ध में वो जीत पाता? कभी नहीं जीत पाता, क्योंकि उसको तो पहला ही बाण भीष्म पितामह को मार देता। आप भीष्म पितामह को कम मत समझना, जिनको अजर अमर मृत्यु होने का, इच्छामय मृत्यु होने का वरदान हो, वो क्या कभी। अब मुझे बताओ, अम्बा अंबालिका की बुद्धि के द्वारा, उसके द्वारा भीष्म पितामह को बाण चलाए गए, क्या ये बुद्धि पांडवों की चलती थी क्या? ये बुद्धि तो कन्हैया की चली, मेरे गोविंद की चली। श्री राधे बोली कि इसको आगे करो तो भीष्म पितामह को मारा जा सकता है, नहीं तो इनको मारना बहुत मुश्किल है। कन्हैया को आगे रखोगे, गोविंद को आगे रखोगे, तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार आपकी प्लानिंग करेगा। आपकी जिंदगी की प्लानिंग वो अपनी बुद्धि के अनुसार। और याद रखना, अगर हम उसकी बुद्धि से चले तो फिर इस जिंदगी में विजय सुनिश्चित है। यत्रो योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयी। श्री राधे बोली, वहां विजय जरूर है, वहां जीत जरूर है। कहाँ? जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है। श्री राधे बोली, हमारी दशा आज बिगड़ी हुई है, बिगड़ी हुई है। जैसे कभी कभी किसी की दाढ़ी बढ़ जाती है या किसी का बोला थोड़ी अपनी दशा, तो बाल बिखर जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? थोड़ा बाल सेट करो, तुम्हारी दशा बिल्कुल बिगड़ी हुई है। श्री राधे बोली, शक्ल बिगड़ जाने से दशा नहीं बिगड़ती है, वास्तव में मानसिकता बिगड़ जाने से दशा बिगड़ जाती है। जब मानसिकता बिगड़ जाती है ना, और याद रखना, शक्ल खराब होने से पहले, शक्ल की दशा बदलने से पहले मानसिकता की दशा बिगड़ती है। इससे पहले मानसिकता की दशा बिगड़ती है, तभी व्यक्ति। लेकिन यहाँ कभी नहीं कहा कि मेरी दशा सुधरेगी। कब? जब हाथ जो, जब आपका हाथ आ जाएगा। हे किशोरी जो, हे गोविंद, जब आपका हाथ मेरे सर पे आ जाएगा तो मेरी सारी दशा, और ये बात सत्य है, चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे लौकिक दशा हो वो भी सुधरेगी तो कन्हैया। आप देखो सुदामा की दशा बिल्कुल बिल्कुल पलट गई, बिल्कुल सुधर गई। कैसे सुधर गई? खाली कन्हैया ने, श्री राधे बोली, उसका हाथ जब सर पे आ जाता है तब हमारी इस जगत में लौकिक दशा क्या हो जाती है? सुधर जाती है। यहाँ भी और ध्रुव को इस लोक की भी संपत्ति मिली और वहां के लोक की भी संपत्ति मिली। इसका मतलब है जो श्री कृष्ण की शरण में पूरी तरह आ जाते हैं वो इस लोकों के भोगों को भी भोगते हैं। और पांडवों को नहीं मिला, अंततः राज्य किसको मिला? पांडवों को। आप देखो, जब उनको खांडू प्रस्थ दिया गया तब भी इंद्रप्रस्थ के रूप में राज्य और भोगों का उपभोग की जो व्यवस्था है वो तो मेरे ठाकुर ने की थी ना। बुलाया
विश्वकर्मा को क्या इस जगत को ऐसा बना दिया जाए, पांडवों के अपने भक्तों के लिए वो बड़ी सुव्यवस्था करते। याद रखना, अपने उसका भक्त भले तमंगर हो सकता है, लेकिन उसका मालिक तमंगर नहीं है। श्री राधे बोलिए। उसका मालिक गरीब नहीं है, उसका मालिक शाहों का शाह है। श्री राधे बोलिए। और जब हम उसकी शरण में आते हैं तो अब राजा का नौकर भी भोग के, अब राजा जहाँ जाएगा उसका नौकर भी, उसको भी ठाट बाट दो, उसको भी मिलेंगे, उस सेवक को भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि राजा का सेवक है। वजीर को भी मिल जाता है राजा के सदके। आओ भगत ने राजा के सदके। इसी प्रकार हमें भी अगर हम उसके सेवक बन गए, गुरु के सेवक बन गए, तो उन गुरुजनों के सदके हमारी भी चाकरी हो जाती है। श्री राधे बोले। एक गुरु थे, उनके शिष्य। अब आपको पता है संतों को हमारे यहाँ समाज में ऐसे प्रसाद के लिए बुलाते हैं, आइए हमारे यहाँ प्रसाद पाइए। तो ऐसे उनके जो सेवक होते हैं उनको भी कहते हैं आप भी आइएगा, आप भी आइएगा। श्री राधे बोली। अब उसके उनके जो इर्द गिर्द शिष्य थे उनको भी आओ भगत हो जाती, उनको भी मिल जाती क्या कि हमारा भी क्या हो रहा है, वो हमारी वजह से नहीं हो रहा, हमारी गुरु की वजह से हो रहा है। श्री राधे। आज अगर हमारे पांव छुए जो है हमारी वजह से नहीं, हमारे गुरु की वजह से। ये सब कहो नानक सर तेरी वजह। तो आप भी आइएगा। तो वो भी चले जाते, तो लोग उनको भी क्या देते, शॉल पहनाते, गिफ्ट देते, कवर देते, लेकिन किसके सदके? गुरु के सदके मिल रहा था। श्री राधे बोली। किसके सदके मिल रहा था? गुरु के सदके मिल रहा। अब इसमें से एक शिष्य को अभिमान में हूँ, मैं तो गुरु से श्रेष्ठ हूँ। श्री राधे बोली। देखा मेरा क्या होता है, और इनसे ज्यादा मेरी तपस्या है। इनको तो ये कितना खा लेते हैं, मैं तो फिर भी एक आधी चपाती खा लेता हूँ, थोड़ा खा लेता हूँ, बोलते भी तो मैं थोड़ा खा लेता हूँ। हाँ, ये जो आओ भगत हो रही हो वो मन में कीड़ा बैठ गया, इसको कहते हैं क्या? कीड़ा बैठ गया कि ये मुझे क्या मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन किसकी वजह से? बोलो, मेरी वजह से मिल रहा है। इसलिए गुरु को क्या करने लगा? अवॉइड। गुरु की सेवा को अवॉइड करने लगा, गुरु को अवॉइड करने लगा। और जहाँ हमने अपनी जिंदगी में कभी गुरु, मैंने एक शास्त्र में पढ़ा था, जो लोग गुरु का तिरस्कार, गुरु को अवॉइड करते हैं, गुरु को देख के उनको सर नहीं झुकाते, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उसके लिए स्पेशल लिखा गया था कि कितनी बड़ी नरक की यातना उसको भोगनी पड़ती है। आप देखो काकभूषण जी के जीवन चरित्र में आया कि उसने जो गुरु का तिरस्कार किया, कितनी योनियों में तो उसको भटकना पड़ा, पता नहीं कितनी करोड़ सर्प की योनि, 1000 बार तो उनको सर्प की योनि में भोगना पड़ा था। श्री राधे बोले। सिर्फ क्या क्या बोला? गुरु को अपने से, गुरुजनों से श्रेष्ठ हम। आप मुझे बताओ, आपके यहाँ कई नौकर काम करते हैं और वो आपसे ही काम सीखते हैं, आपसे ही काम सीखते हैं पूरा, और आपसे पूरा सीखने के बाद आपके सामने क्या खोले? दुकान खोले, और ये कहे क्या? आपके सारे कस्टमर ले ले, सीखा तो आपसे, और आपके आगे ऐसा करे तो आपको कैसा फील होगा? श्री राधे मेरी बुल्ली। याद रखना, एक पैंतरा गुरु हमेशा अपने पास रखते हैं। जिसको हम काम सिखाते हैं ना, तो सब पैंतरे उसको नहीं सिखाते, कुछ पैंतरे अपने पास रखते हैं ना, ऐसा है? सब पैंतरे आपको गुरु नहीं सिखाते, कुछ पैंतरे रखते हैं, क्योंकि पता है इसकी टोटी कभी भी टेढ़ी हो सकती है। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। इसलिए गुरुजनों के आगे तो हमेशा
बापू जी कहते हैं, हमें बताते, हमें समझाते, श्रील प्रभुपाद का उन्होंने एक वाणी कोटेट करके हमको बताया कि श्रील प्रभुपाद ऐसे कहते हैं, क्या गुरु के आगे शिष्य को तो मूर्ख नंबर 1 बन के जाना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं आता। और हम क्या कहते हैं, हमको तो सब कुछ नहीं, हमको तो इनसे ज्यादा आता है। सब कुछ नहीं, हमको तो इनसे, ये जो बोल रहे हैं मैं इससे ज्यादा अच्छा, ये जो भजन है उन्होंने टेढ़ा में, मैं इससे ज्यादा, अरे गूंगे तेको सिखाया बोलना, बोलो किसने? हम तो संसार की चपड़ 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 बोलते थे। आज हम भजन कर रहे हैं तो हमें भजन की प्रेरणा किसने दी? हमें सिखाया किसने? उन्होंने। श्री राधे बोली। तो ऐसे उस शिष्य को क्या हो गया? अभिमान। और गुरु इतने दयालु होते हैं, इतने दयालु होते हैं, इतने दयालु होते हैं। सोचा क्या ये बेचारा अभिमान के कारण कहीं ऐसा ना हो क्या इसका पतन हो जाए और ये जो ग्रही से थोड़ी बहुत इसकी भक्ति हो रही है वो उसमें से इसका विनाश हो जाए। तो गुरु ने कहा थोड़ा इसको सबक सिखाना चाहिए। श्री राधे बोली, थोड़ा इसको सबक सिखाना चाहिए। अब जिस घर पे गुरु महाराज रुके हुए थे, जिस जहाँ वो रुके हुए थे, उनको कहा कि देखो मैं 3 दिन के लिए मौन व्रत में जा रहा हूँ, इसमें न मैं कुछ खाऊंगा न मैं कुछ पीऊंगा, मैं और मेरे आश्रित जन। श्री राधे बोली। अब कई बांस भैंस। श्री राधे बोली। तो बोला अभी मुझे कुछ भी मत देना, और ये सीधा कमरे में घुस। अब मुझे कुछ भी मत देना। तो उनको लगा क्या ये करते तो इनके शिष्य भी ऐसी तपस्या करते होंगे। तो अब जो भी भोग बन रहे थे, प्रसाद बन रहा था, जितनी व्यवस्था, वो तो किसकी वजह से हो रही? किसकी वजह से हो रही? और जहाँ उनके लिए पकना बंद हो गया तो इनके लिए भी पकना बंद हो गया। श्री राधे बोली। इनको जो व्यंजन इतने सारे मिलते थे, आओ भगत ये सब होती थी, वो सारा बंद हो गया। तो ये भी तपस्या करते होंगे, इसलिए इनको कोई पूछता ही नहीं था खाओगे कि नहीं खाओगे। और ये बेचारे क्या करने लगे? अब एक दिन तो बीता, लेकिन ये पेट को हाथ पकड़े हुए क्या कि गुरु महाराज दया करो, हमको पूरी नानी याद आ गई। श्री राधे बोले। अब एक दिन बीता, दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन जब तो गुरु महाराज ने तो स्पिरिट को बढ़ाना शुरू किया। उनके लिए क्या था? उनके लिए याद रखना, वो भोग को, ये उपभोग को हमारी वजह से, या वो इस शरीर का पोषण मात्र भगवत सेवा के लिए करते, हमारी तरह रस ले के नहीं, लेकिन वो सिर्फ उन चीजों का सेवन भगवत सेवा हेतु करते हैं। इसलिए वो फर्क नहीं पड़ता कि अगर उन चीजें उनको नहीं मिली। आपने भाव प्रकट किया कि कार में मेरे गुरु महाराज बैठे, तो वो बैठ गए, उनको जरूरत नहीं, क्योंकि वो कल भी पैदल चल रहे। श्री राधे बोली। वो कल भी पैदल चल। आपका भाव होता है ये हमारे घर है, तो आपके भाव को पूरा करने के लिए उन 56 भोगों को भी वो क्या करते? स्वीकार करते हैं। श्री राधे। याद रखना, गुरु महाराज कोई अगर आपको सेवा देते हैं या आपसे कोई सेवा लेते हैं, वो आपके ऊपर एहसान होता है, वो हमारे ऊपर एहसान होता है। क्या? कि हमारी वस्तुओं का शुद्धिकरण का एक रास्ता मिल जाता है। अगर ये, क्योंकि वो वस्तुएं क्या करेंगे बताओ? अगर हमने उनको 500 रुपए दिए तो वो क्या करेंगे? बोलो बोलो। वो हमारी तरह थोड़ी पानी पूरी रास्ते में खाने जाएंगे। श्री राधे बोली। और अगर मुझे तो लगता है अगर वो खाएं भी तो भी सार्थक है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में जो भगवान प्रकट हो चुका है ना, हमारे सार्थक है, उसने खाया। श्री राधे बोली। तो वो कहाँ लगे? इस तरह अब
आप बताओ हमारे 500 रुपए कहाँ गए? क्योंकि हम उनको पता है ये भोगों में लगाएगा, इससे अच्छा इसका क्या जाए, सेवा में जाए। तो इसका शुद्धिकरण, इसके उद्धार का रास्ता खोलो। याद रखना, मात्र गुरु महाराज का इंटेंशन उनके आश्रितों का उद्धार करना है। जो उनके आश्रय में होते हैं, जो उनकी संगत है, जो उनके आश्रित है, वो यही सोचते हैं कि इनका परम मंगल, अब मेरा क्या बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इनका कल्याण होना चाहिए। मैंने कल ही कहा था ना, वैष्णव जन तो जो दूसरे का दुख समझता है, इसका भला किसमें होगा, कहीं ऐसा ना हो ये भोगों में फंस जाए। तो इसको इंटेंशन में रहे, मुझे भगवान की सेवा भी करनी है, मुझे ईश्वर की सेवा भी करनी है, ये इसके दिमाग में रहे। अर्थात कहीं ना कहीं ये कृष्ण के साथ जुड़ा रहे, कनेक्ट रहे। हर बात में उनका यही इंटेंशन रहता है कि जो मेरे पास आया है अब वो सीधा कृष्ण के पास जाए। ये है गुरु की सोच। श्री राधे बोले। जैसे 3 दिन बीते तो इस शिष्य की तो हालत बिल्कुल खराब। आखिर दरवाजा खटखटाया, गुरु महाराज मेरी बुद्धि मेरी अक्ल सब ठिकाने, अब आप व्रत खोलेंगे तो हमको मिलेगा, नहीं तो हमको नहीं मिलेगा। अब आप तो बिल्कुल ठीक ठाक लगे पड़े, हमारी हालत खराब हो रही है, क्योंकि हमें आपकी वजह से सब कुछ सम्मान मिल रहा था। श्री राधे बोले। याद रखना, हमें जो लोग पूछते हैं वो हमारी वजह से नहीं, हमें जो पूछ रहे हैं हमारे गुरु की वजह से। श्री राधे बोले। बोलो ना श्री राधे। जिस दिन ये बात खोपड़ी में बैठ गई, नम्र बन के रहोगे, नहीं तो माया का झटका अहंकार रूपी ऐसा उड़ा के लेके जाएगा। तो फिर जब गिरेंगे ना हम, तो ऐसा गिरेंगे कि कोई उठाने वाला भी फिर नहीं होगा, उठाने वाला। तो ये हमारी दशा क्या है, बोलो बोलो, बिगड़ी हुई है। या काम में, या क्रोध में, या लोभ में, या अहंकार में हमारी दशा बिगड़ी हुई है। तभी कहता है दशा सुधरेगी श्री श्यामा, हाथ जो सर पे है, जब आपका हाथ आएगा। इसीलिए हे लाडली राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आए। हे लाडली राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आए। तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं इतना, आंसुओं की यमुना बह जाए। लोगों के द्वारा मुझे क्या मिला ये मत सोचो, लेकिन मेरे गुरु के द्वारा मुझे क्या मिला, मेरे गुरु के द्वारा मुझे क्या मिला। लोगों के द्वारा आपको गिफ्ट मिल सकती है, साड़ी मिल सकती है, कपड़े मिल सकते हैं, घर मिल सकता है, फलाना, लेकिन मेरे गुरु के द्वारा मुझे गोविंद मिला। और ये वो पूंजी है, ये वो पूंजी है क्या, गोविंद नाम रूपी, गोविंद कथा रूपी, गोविंद की स्वरूप के रूपी एक वो पूंजी है जो कभी हमसे बिछड़ने वाली नहीं। तेरे प्यार में व्याकुल हो जाऊं इतना, आंसुओं की यमुना बह जाए। तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं इतना, आंसुओं की यमुना बह जाए। हे लाडली राधे मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन
क्या? जैसे अभी हमने कथा के द्वारा सुना, क्या कहाँ जगह चाहिए? कहाँ जगह चाहिए? गुरु के। कवि ने यही कहा, दे देना जगह निज चरणन में, यही कामना जीवन की। प्रीतम संग प्यारी आओगी, सुध लेने निर्धन की। दे देना जगह निज चरणन में, ये कामना जीवन की। प्रीतम संग प्यारी आओगी, सुध लेने निर्धन की। कृपा बरसाओगी, मुझे अपनाओगी। कृपा बरसाओगी, मुझे अपनाओगी। तेरी करुणा बड़ी दृष्टि कोई चित्र लाडली राधे ऐसा भी कोई शुभ लाडली राधे ऐसा भी कोई शुभ मेरे जीवन में ऐसा भी कोई कौन सा है? वो तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं तेरा, आंसुओं की अपना तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं। तेरा है। वो तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं तेरा, आंसुओं की अपना बह जाए। श्री राधे श्री लाडली राधे। शांति होगी। श्री राधे बोली। संत चाहे तो हमें शांत। श्री राधे बोले। और ऐसी शांति कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा सुकून, ऐसा आनंद, ऐसी मौज हमको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। यही एक ऐसा दर है कृष्ण का, जहाँ मौज, जहाँ आनंद। अभी मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अगर मैं करूँगी तो मैं 9:15 बजाऊंगी। एक क्वेश्चन कि अभी आपने कहा कि शिष्य की जो कथा सुनाई आपने कि अगर गुरु 500 रुपये लेते तो शुद्ध करके या उसका फिल्ट्रेशन होता है। आ जाओ जो पहले। जो इली का कि गुरु फिल्ट्रेशन करते हैं, शिष्य के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो सेवा करता है, तो भाव तो होना चाहिए कि सेवा करवाई जा रही है, जैसे आपने कहा। तो ये अहंकार और ये बखान शिष्य के अंदर से जाए कैसे? क्योंकि एक आदत मनुष्य की जब सहज कृपा आदत कानू है। हो, ये तो सहज आदत होती है कि हम कुछ भी करते तो हम उसको जितना जब करते मैं हैं, करता, हाँ मैं करे से मैं करा, करने वाला कोई। जहाँ मैं किया वहाँ अहंकार, जहाँ अहंकार वहाँ प्रदूषण, और जहाँ तू किया, तुमने करवाया, वहाँ अहंकार का विनाश। कि आप कहो नानक सब आपने करवाया इन हाथों से, नहीं तो ये हाथ तो पता नहीं अभी तक क्या क्या कर रहे थे। आपने करवाया, आपने मुझे चुना, आपने मुझे ठाकुर चुना। देखो अब मैं आपसे पूछूं, क्या ठाकुर के यहाँ सेवकों की कमी है? कोई कमी नहीं। अच्छे जिनको अहंकार आया, सत्यभामा को अहंकार आया, गरुड़ को अहंकार आया था, तो भगवान ने क्या किया था? उनसे श्रेष्ठ को बता के रख दिया कि देखो तुमसे श्रेष्ठ कौन है ना? हनुमान जी ने बता दिया, एक हनुमान ही तुम तीनों के ऊपर भारी है। सुदर्शन को अहंकार आया, गरुड़ को अहंकार आया, और किसको अहंकार आया? सत्यभामा। तो एक खाली हनुमान को आगे रख के भगवान ने कहा तुम तीनों के बराबर खाली मैंने एक को बनाया है।
श्री राधे बोलिए। तो समझ रहे हैं कि गुरु कृष्ण अगर हमसे करवा रहे हैं और अगर हमें अहंकार आता है तो ये सोचना चाहिए हम जैसे तो कई इनके यहाँ पड़े हैं, अगर इन्होंने हमें अपनाया है। अगर हम मन की वृत्तियों को रोक नहीं पा रहे तो इसका मतलब है अभी हमारा विवेक प्रबल कह रहा है लेकिन प्रबल नहीं है। विज्ञान हो गया, जानकारी, लेकिन प्रबल होता तो फिर मन लो में आता और विवेक हाई पे होता। अब हो क्या रहा है, मन हाई पे और विवेक लो पे। तो मन हाई पे है और विवेक लो पे है, इसका मतलब है क्या, अगर मन हाई पे हुआ और इसको लो पे करना है तो उसके लिए क्या, गुरु आज्ञा में रही रहते शरीर। फिर हम एक भजन गाते हैं, गुरु वचनों को रखना हर वचन में गहरा। अगर हमने गुरु वचनों के ऊपर अपनी गाड़ी को चला, और बापू जी हमें ये भी समझाते हैं अपने प्रवचनों में, आप इस सत्संग में समझाते हैं जितना हो सके अपने जीवन में, जितना हो सके क्या, मैं को कम यूज करो, शब्दों में भी मैं को कम यूज करो जितना हो सके। और जहां यूज करना पड़ रहा है, जहां यूज करना पड़ रहा है वहां मानसिकता में हमेशा कृष्ण को आगे रखो। क्या, कृष्ण आप है तो ये आप है तो मैं हूं, वो है तो, अगर उसकी चेतना ना होती तो मैं भी कहां होता। श्री राधे बोली। अब और एक बात बताऊं, चलो, अहंकार कहां बसा हुआ है? अच्छा मुझे बताओ, अहंकार किस देह की इंद्रिय? सूक्ष्म देह की। मन, बुद्धि, चित्त और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार इंद्रियां सूक्ष्म है, ठीक है। अब अहंकार पे कौन बैठा है? मैं बैठा, हम बैठे, अहंकार आ रहा है, इसका मतलब है अहंकार पे कृष्ण आके नहीं बैठा। श्री राधे, समझ रहा क्या समझा रहे? जब तक अहंकार पे मैं बैठा है तो गिरने के चांसेस है, और अगर इसे अहंकार पे कृष्ण आके बैठ जाए, भाई एक जगह, जैसे मैं यहाँ, समझो मैं यहाँ बैठी हूँ तो दूसरा कोई बैठ सकता है? आप यहाँ बैठे हैं तो दूसरा कोई बैठ सकता है? दूसरा कब बैठ सकता है? जब ये जगह खाली हो। जब ये जगह खाली होगी तभी तो कोई दूसरा बैठेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो जगह खाली है तभी मैंने आके पकड़ी है। अगर वो जगह कृष्ण से फिलअप होती तो फिर मैं ना पकड़ती। समझ रहे हैं मैं क्या समझ? अहंकार में मैं क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उसमें कृष्ण नहीं अभी तक आके बैठा है। अगर कृष्ण बैठ जाता, ये अहंकार पे कृष्ण आके बैठ जाता तो फिर दूसरे को तो जगह मिलती ही नहीं थी। श्री राधे बोलिए। इसका मतलब, इसका तो क्या, जब वो अहंकार आपका श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाता है। अब कृष्ण आके अगर अहंकार के ऊपर बैठ गए तो याद रखना, जैसे पूतना के ऊपर कृष्ण बैठ गए, कल चर्चा चल रही थी, पूतना के ऊपर कृष्ण बैठ गए, तो जब पाप के ऊपर या विकार के ऊपर कृष्ण बैठ जाते तो उसको पांव से दबाता है। अब देखो कालिया के ऊपर कृष्ण बैठ गए तो अपने पांव से क्या कर रहे हैं? चरणों से कालिया को दबा रहे हैं। ऐसे ही पूतना के ऊपर आया ना भागवत में, कल ही हमने पढ़ा कि अपने चरणों से ठाकुर जी ने उसको दबाया। इसका मतलब है अगर ठाकुर हमारे अहंकार को ऊपर बैठ जाता है तो इस विकार को भी कृष्ण अपने चरण दे देता है, दबाता है। तो अगर वहां चरण आ गए तो आप देखो, पूतना के ऊपर कृष्ण आ गया, बैठ गया, तो पूतना का क्या हुआ? बोलो, विनाश हो गया। और उल्टा हुआ क्या? उस शरीर से भी सुगंध आने लगी क्योंकि कृष्ण आके बैठा। इसी तरह अगर हमारे अहंकार के ऊपर भी कृष्ण आके बैठ जाता है तो उस पाप के रूपी अहंकार को कृष्ण जब अपने चरणों से दबाता है तो वो अहंकार मर जाता है और वही कृष्ण की सेवा में लग जाता है। श्री राधे बोले। फिर वो अहंकार, अब जब बताओ, मीरा ने कहा मेरो तो दूसरों ना
ये अहंकार है श्री राधे बोली। जहाँ मेरा है वहाँ अहंकार तो है। मेरा मेरो तो गिरधर गोपाल, तो अहंकार तो है मेरा, लेकिन उस अहंकार पे कौन बैठा है? कृष्ण। तो सेवा हो गया, मानन्य हो गया। श्री राधे बोली। दूसरा ना कोई, मेरा कोई नहीं और, तो ये अहंकार तो है, लेकिन उस अहंकार के ऊपर कौन बैठा है? कृष्ण। तो वो सूत्र बन गया। आज तक सत्संगों में उस सूत्रों को गाया जाता है, क्योंकि उस सूत्र पे, क्योंकि उस अहंकार पे कौन बैठ गया? कृष्ण। बस हमें नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, उस अहंकार में किसको बैठा देना? विवेक कह रहा है लेकिन मन नहीं मान रहा। इसका मतलब है क्या? कि अभी तक उस अहंकार में कृष्ण आके बैठा नहीं है, तभी आ रहा है मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। जब कृष्ण आके बैठ जाता है तब ये सोच आती है, क्या बैठा ही कौन है तो करवा भी कौन है? कृष्ण। बैठा ही वो है तो करवा भी वो है, सत्ता ही उसकी है तो वो ही उसके द्वारा है। समझे? इसलिए सीट अगर खाली होगी तो कोई भी आके सीट पे किसको बिठा दो? ठाकुर आप आके बैठ जाओ। हे गोविंद, अब कैसे बिठा? बातें आती है, कैसे बिठाएं? यही सत्संग के वचनों के द्वारा हम उस अहंकार, उस मेरापन जहां मेरा शब्द है ना, पास में कृष्ण को रख दो। जहां मेरा है वहां पास में कृष्ण को रख दो। क्या कृष्ण होना चाहिए? क्योंकि मेरा आया है तो कृष्ण होना चाहिए। अगर कृष्ण कृपा से मेरा घर देखिए, आया कृष्ण। आपने घर तो मेरा कहा, लेकिन कृष्ण को साइड में कर, कृष्ण को पास में रखा ना। जहां मेरा है वहां इर्द गिर्द कृष्ण को रख दीजिए। लेकिन माँ, ये पूरी संस्कृत भाषा ही मैं पे टिकी हुई है, एम पे टिकी हुई है, तो उसका क्या होगा फिर? जैसे ये जो पूरी संस्कृत भाषा, जैसे हिंदी है, संस्कृत पूरी भाषा ही अहम पे टिकी हुई है। नहीं, ये हमारी गलत सोच। श्री राधे बोली। मैंने किसी लेख में पढ़ा था, पूरी संस्कृत जो भी पूरी संस्कृत मतलब जैसे तुम युवाम अहम आम वयम, ये सब पूरी मतलब लैंग्वेज ही मतलब तो यही अहम को तो शुद्ध कौन करता है? गुरु है। चलो आपने कहा है, मैंने लेख में पढ़ा है, तो चलो होगी भी, किसी ने एनालाइज भी किया होगा कि हाँ मैं है, लेकिन इसको शुद्ध कौन करता है? गुरु। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं यूज मत करो, मैंने कहा अभी मेरा घर है, कहा ना। आपने कहा मेरे बच्चों से मिलिए, तो मेरे बच्चों से मिलिए, तो मेरे बच्चों से, तो मेरे आए, मेरे बच्चे आए। लेकिन अगर आपने यह कहा कृष्ण कृपा से, कृष्ण ने ये घर दिया है, कृष्ण ने ये संतान। अब अगर आपने, मैंने कहा खाली इस चीज से खाली कृष्ण को जोड़ दोगे, जहां आपने मेरा शब्द कृष्ण से जोड़ा वहां आपका मेरा शुद्ध हो गया, नहीं तो वो दूषित हो जाता है और उसमें अहम देवता आके बैठ जाता है। हमको अहम को नहीं बिठाना है, हमको कृष्ण को बिठाना है। श्री राधे बोली। क्योंकि अगर कृष्ण नहीं बैठा तो अहम बैठ जाएगा, और अहम को बिठाना नहीं है तो फिर कौन बैठे? कृष्ण बैठे। और व्यक्तियों को भी नहीं बिठाना है, और किसी व्यक्ति को भी, क्योंकि अगर चलो हमें एक इसकी वजह से ये हुआ, तो व्यक्ति भी अहम में आके बैठ गया। क्योंकि आज वो व्यक्ति बैठा है, लेकिन कल वो व्यक्ति, उसका भी विनाश है। श्री राधे बोली। हाँ मैं कह रहा हूँ, अभी सत्संग सुना था। श्री राधे बोली। दूसरों को बोलते हैं अहंकार मतलब अहंकारी है, इतना सारा ताम झाम, ये माला करो, ये करो, तब तो मैं मिलूंगा, इतना करोगे तो तपस्या करोगे तो ऐसे बुलाते हैं। उसने ऐसे नहीं कहा, उसने कहा से आप देखो, आपने अच्छी तरह गीता में इसको समझा दी। गीता में कृष्ण ने कहा क्या कहा? सर्वधर्मा मामेकम। उन्होंने खाली शरणागत होने की, उनको बोलो ना भाई, ऐसे बुलाते हैं, आ जाए बात कर लिया। उन्होंने कहा ना आ जाओ मेरी शरण में, मैं जाऊंगा। पता नहीं क्या करना पड़ता है, ऐसा होता नहीं है। आ जाओ मेरी शरण में, मैं क्या हम पूरी तरह शरणागत हैं? ये सब तामझाम इसलिए होते हैं ताकि आपका आश्रय बने, आप ठाकुर जी के आश्रित हो जाए। ये सब इसीलिए, क्योंकि आश्रित जीव करेगा क्या? करना भी नहीं, आपको तो खाली आश्रित होना। ये इसीलिए अब सत्संग क्यों सुनाई जा रही है? किसका आश्रय लेने की? बोलो, गोविंद का। क्योंकि हम ऐसे सीधे सीधे तो
जाने वाले नहीं। माला क्यों कराई जाती है? ताकि हमारा समय श्री कृष्ण के साथ बीते, हम उसका आश्रय लें। अब हम, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आश्रित जीव क्या करेगा? अगर पूरा आश्रय आ गया है तो खाली उसी का ही चिंतन चल रहा है ना। आप देखो गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं, कहो नानक कसम तेरी वाली, उसी का ही तो चिंतन, आश्रित जीव का चिंतन। अब देखो एक बच्चा माँ के आश्रित होता है तो उसका चिंतन तो सिर्फ मम्मी ये दो, मम्मी चाय दो, मम्मी दूध दो, क्योंकि वो आश्रित किसकी? माँ के। तो आश्रित माँ के तो किस घड़ी घड़ी किसको बुला बोलो, क्योंकि वो उसके आश्रित है। बस इसी तरह जो जिसका आश्रय होता है, आश्रित होता है, वो उसी को ही पुकारता है। हम अगर गोविंद के आश्रित है तो उसी को ही तो पुकारेंगे, और हम उसके आश्रित नहीं है। ये सब इसीलिए होता है ताकि हमारा आश्रय उसके लिए मजबूत हो। ये सत्संग इसीलिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर से चित्त मैला है ना, डोज दो बोलो। अब बीमार व्यक्ति को डॉक्टर का दवा तो चाहिए। इसी तरह हमारा मन क्या है? बीमार है, हमारा मन बीमार है, जल्दी से गोविंद को एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं था, तो इसको दवा तो चाहिए, उसको सत्संग रूपी डोज चाहिए। ये रोज हम सत्संग सुनते हैं, ये क्या है? एक डोज है। जैसे अभी कोरोना लगा था, आपने लगाई थी वैक्सीन? क्यों लगाई थी? बचने के लिए। आपने कहा ना कोरोना से बचने के लिए, बस माया से बचने के लिए डोज हम माया से बचने के लिए डोज लगाया जाता है। और इस डोज की रोज उसकी तो क्या बोला 6 महीने 12 महीने के बाद अभी फिर लगाना पड़ेगा, लेकिन ये डोज की रोज जरूरत है, क्योंकि हम खेलते ही माया के साथ चिराते। इस डोज की रोज जरूरत है, रोज जरूरत है। नित्य प्रति नित्य सत्संग में आया कर गीत प्रभु के। ये रोज जब डोज लगती है ना, जब रोज एक डोज लगता है, माया सोचती है कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। इसके अंदर तो कौन बैठा है? जहाँ माया वहाँ कृष्ण नहीं, और जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ माया है। जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ माया है। श्री राधे बोली। वो आपको तय करना है, आपको किसको बिठाना है, कृष्ण को की बोलो, कृष्ण को की माया को। और अगर कृष्ण को बिठाना है तो फिर ये सत्संग रूपी डोज दो बोलो, ये डोज। लेकिन मन राजी नहीं होता ना बोलो। ये सब क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मन मरता है ना। यहाँ किसको डोज लगता है बोलो? मन को। यहाँ मार किसको मिलती है? मन को। और जहाँ मन की सुधार, जैसे मैंने कहा ना, अगर ऑपरेशन होता हो तो पहले हमारा मन पता नहीं कहाँ चीड़-फाड़ करेंगे, तो फिर हमें कन्विंस किया जाता है। जब हमें कन्विंस किया जाता है क्या, उस बीमारी से भगाने का, देखो एक ही ये तरीका है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम अपने भले के लिए, सच बताओ, फिर हम अपना ऑपरेशन भी कराते, चीड़-फाड़ कराते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा, लेकिन हम सच बताओ मन से राजी होते? हम मन से राजी होते नहीं। श्री राधे बोली। इसी प्रकार हम मन से राजी नहीं होते हैं, हमारा मन राजी नहीं होता है सत्संग में, क्योंकि यहाँ ऑपरेशन होता है। किसका ऑपरेशन होता है बोलो? मन का ऑपरेशन होता है। इसीलिए मन राजी नहीं होता है इतना जल्दी सत्संग में आने के लिए। मन राजी नहीं होता, मन राजी नहीं, मन यहाँ बैठने के लिए राजी नहीं होता है। क्या लगते हैं? जल्दी पूरा हो, जल्दी पूरा हो, घर जाए। श्री राधे बोल। माया हमको क्या करती है? खींचती है, याद करती है। मन यहाँ बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ मन को मारने का सूत्र दिया। यहाँ गुरु महाराज के द्वारा मन को मारा जाता है, मारा जाता है। श्री राधे बोली। बोलो ना श्री राधे। अब आप लोग यहाँ बैठे, इसका मतलब है क्या कि कन्विंस हो रहे हैं, यानी मन आपका कन्विंस हो रहा है। देख क्या होगा, जैसे डॉक्टर कहते देख अगर ये ऑपरेशन होगा तो तुम्हारा, तो यहाँ गुरु के शब्दों के द्वारा हम कन्विंस होते हैं। क्या? देखो, बैठो,
इससे तुम्हारा क्या होगा, भला होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और जिस दिन हमारा मन बिल्कुल ठीक हो गया, वो ऊपर जाने की तैयारी हो जाती है। फिर आगे बोले, ये आपका मन कन्विंस हो गया है, आप सबों का मन कन्विंस हो गया, तभी बैठे हो। आप सबों का मन कन्विंस हो गया तभी बैठे हो, नहीं तो इस दर पे हर एक मन मस्ती वाला तो आएगा ही नहीं। जैसे कोई हमें कहता है ना कभी, चलो ना सत्संग में, चलो ना, तो पहला हमारा जवाब क्या होता है? सच बताओ, जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। नहीं बोलोगे ना, शिरादे बोलिए ना। पहला हमारा जवाब क्या होता है? नहीं, ये काम है, ये काम है, ये काम है, पहला जवाब नहीं होता है। फिर वो हमें कन्विंस करता है, देखो काम तो में होते रहेंगे, चलो ना, चलो ना। फिर हम थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, कन्विंस होते हैं। शिरादे बोली, लेकिन पहला जवाब क्या होता है? नहीं। जैसे ऑपरेशन होता है ना, तो पहला हमारा जवाब, नहीं नहीं मैं ऑपरेशन, जैसे कोई इंजेक्शन, नहीं नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगा, पहला जवाब नहीं होता। कई लोगों ने तो ये डोज इसीलिए नहीं लगा रहे थे, बोला इंजेक्शन, ये मुकेश ने तो लगा ही नहीं थी। शिराद बोला, नहीं इंजेक्शन कौन लगा? फिर मैंने कहा जगन्नाथपुरी नहीं चलोगे, फिर जाके लगा के आया। शिरादे बोलिए, बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। तो हमारा मन यहाँ आने के लिए राजी, बोलो ना, नहीं होता है, नहीं होता। आप आ गए हो, इसका मतलब है आपका मन राजी हो गया। बजाओ अपने लिए ताली, अपने लिए ताली कैसे बजाए? शिरादे बोले, कैसे बजाए अपने लिए? ऐसे कृष्ण के लिए बजा। बापू जी भी ऐसा ही करते हैं। शिरादे बोले, बोलो ना श्री राधे। जब अपनी बारी आती है ना, शिरादे बोली, तो अपने लिए, हमारे लिए। शिरादे बोली, बोलो ना श्री राधे। हाँ, हमारी ताली भी किसके लिए? और जब हमें कहा जाए अपने लिए, बोला ये सब कहो नाने कसम, आपकी वजह से ठाकुर हम हैं, ये तो हमारे लिए बड़ी क्या तालियां बजे। हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे ठाकुर, ये तो आपकी वजह से हमारे लिए भी तालियां बज रही है। राधे गोविंद बोला। इसीलिए ये सब उसी की कृपा है जो हमें ये सब मिल रहा है। आज मेरे ठाकुर श्री श्री राधा